सर आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कुछ विषय है? इसका विषय है कि जो कर्मवीर आर्य पूर्व कर्मू पत्रकार जो संसार क्रांति न्यूज चैनल चलाते हैं, उनको 20 तारीख को एक विदेशी नंबर से जो आईडी करके धमकी दी गई। उस विदेशी नंबर से धमकी आने के बाद इन्होंने एसपी साहब के पास एक एप्लीकेशन मूव करी थी। वही सेम धमकी इनके भाई धर्मवीर उर्फ धर्मू पत्रकार जो जींद में रहते हैं उनके पास आई। इनके पास सिर्फ मिस कॉल आनी थी, उनके पास धमकी आई थी। इसी संबंध में जींद में पर्चा दर्ज हुआ था। इन्होंने एप्लीकेशन सुरक्षा के लिए मूव करी थी। उसी नंबर को हमने साइबर सेल की सहायता से आगे ट्रेस किया और उसके फर्दर कॉन्टेक्स्ट पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती उपासना यादव जी के दिशा निर्देश पर हमें जांच सौंपी गई। हमने उस पर कार्रवाई करते हुए उसके कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से डिटेल निकाल के प्रदीप पुत्र सतवीर वासी एंचरा खुर्द जिला जींद का पता लगा, जो विदेश में रहता है, यूएसए में है, करीब 2 साल से वहीं रह रहा है। उसने अपने प्राइवेट नंबर से इनके पास कॉल करके धमकी दी। उसको हमने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करके और उसका पता लगा लिया। उसके परिवारजनों ने भी उसकी आवाज़ को पहचान लिया और जो ये धमकी थी उसके द्वारा दी गई थी। तो भाई आगामी क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या अमेरिका से उसको लाया जाएगा? किस तरह से आगामी कार्रवाई पुलिस कर रही है? परिवार वालों से बातचीत हुई तो क्या हुई? उसके परिवारजनों से बात होगी। वो देश अमेरिका में रहते हैं। संबंध में मुकदमा दर्ज है जींद पुलिस के द्वारा किया, उनको हमने सूचना दी थी। जो आगामी कार्रवाई जींद पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो सर परिवार से बात की हो, क्या पहले भी किसी तरह का कोई रिपोर्ट ऐसा उसका पीछे का रहता है? अब तक की जांच से उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ना ही वो किसी आपराधिक गैंग से जुड़ा हुआ। तो सर एक बार क्या नाम है उस अपराधी का और कहाँ का रहने वाला है? प्रदीप पुत्र सतवीर सिंह वासी इंसरा कोट जिला जींद थाना स्पीकर। कोई मांग भी की गई थी सर इस मामले में? इसमें किसी भी प्रकार की मांग नहीं की गई थी, सिर्फ धमकी दी गई थी। तो 10 तारीख तक का टाइम अल्टीमेट दिया गया था धर्मों को, जिस तरह से उस रिकॉर्डिंग में देखा गया था, तो उससे पहले ही पुलिस ने इसको ट्रेस कर लिया। इसको 24 घंटे में ट्रेस कर लिया। 10 तारीख को उसने टाइम दिया था धर्म। तो इस तरह के से जो धमकी देने वाले लोग हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो क्राइम को इस तरीके से बढ़ावा दे? इस प्रकार की धमकी देने वाले जो भी लोग, चाहे वो विदेशी नंबर से करते हैं, नंबर हाइड करके करते हैं, उसका हरियाणा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। उनका किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जसवंत जी, एक चीज और क्लियर कर दो मीडिया के सामने भाई, ये जो धमकी इसने दी इसके पीछे का कारण क्या निकल गया है? जो अब तक की जांच ये चल रही है उसके अकॉर्डिंग उसने ये धमकी है जो शराब के नशे में दी। बाकी इसके बारे में जांच हम हर एंगल से कर रहे हैं कि वो किसी से जुड़ा हुआ तो नहीं, उसकी कोई पर्सनल रंजिश तो नहीं थी। ये जांच का विषय है। और एक चीज वो बार बार जैसे ऑडियो में भी सुनते हैं, ये बोल रहा था कि भाई मेरे को किसी ने ऑर्डर दिया है, उसके परिवार से या फिर उसके पीछे कोई हो, तो इसके बारे में तफ्तीश जारी है। तफ्तीश पूरी करने के बाद ही हम इसके बारे में कुछ बता देंगे।